हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी। तो देखिए, आज हम लोग डिस्कस करते हैं एक न्यू वैकेंसी निकली है राइट्स में, जो कि सेंट्रल पब्लिक सेक्टर्स है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। तो इसमें देखिए बेटा, नंबर्स ऑफ पोस्ट कितने हैं। इलेक्ट्रिकल की बात करें तो इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए टोटल 4 पोस्ट है, अनरिजर्व के लिए 1, ओबीसी के लिए 1, SC ST के लिए 1 है, राइट। और सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन ये आ जाएगा आपका। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए टोटल 6 पोस्ट है बेटा, अनरिजर्व 2, EWS 1, OBC 1 और SC के लिए 2 पोस्ट अवेलेबल है, राइट। 1 पोस्ट रिजर्व फॉर PW कैटेगरी हॉरिजॉन्टल बेसिस इन ईच ऑफ द एस्ट्रिक्ट वैकेंसी, ठीक है। चलो, अब देखो यहाँ पे मैक्सिमम एज जो रखा गया है 32 ईयर्स होना चाहिए 1 मार्च 2023 तक। 32 ईयर्स एज तक के स्टूडेंट्स जो है अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखो, पे स्केल की बात करें तो 40,000 से 1,40,000 तक जाएगा, ठीक है। और मिनिमम क्वालिफिकेशन वही BE BTech रहना चाहिए आपको, इसी इलेक्ट्रिकल में, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल में, ठीक है, इंस्ट्रूमेंटेशन में। और मिनिमम पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस 2 ईयर्स का होना चाहिए, मिनिमम 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए अप्लाई करने के लिए, राइट बेटा। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, अगर हम लोग सिग्नल एंड टेलीकॉम की बात करते हैं SNT इंजीनियर के लिए, इस केस में भी सेम है, 2 ईयर्स का जो है आपको एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है। और बैचलर डिग्री होना चाहिए इसी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन में, वो लोग अप्लीकेबल है, अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, अगर हम लोग देखते हैं सिलेक्शन प्रोसेस में, तो सिलेक्शन प्रोसेस में जो आपका एक्सपीरियंस है उसका वेटेज क्या है, जो 2 ईयर्स एक्सपीरियंस है उसका वेटेज 5% है। रिटन टेस्ट का वेटेज 60%, यानी सबसे ज्यादा वेटेज जो है रिटन टेस्ट का, इंटरव्यू का 35% दे रखा है, राइट। चलिए, ओके। मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए अनरिजर्व EWS कैटेगरी वाले को, 45% ST ST OBC के लिए होना चाहिए, किसमें, इन रिटन टेस्ट में, तब जाके आपका कॉल आएगा इंटरव्यू के लिए। एंड मिनिमम 60% मार्क्स होना चाहिए किसमें बेटा, इन द इंटरव्यू विल बी रिक्वायर्ड टू इनेबल द कैंडिडेट टू बी कंसिडर्ड फॉर प्लेसमेंट ऑन पैनल, ठीक है। चलिए, तो ऑब्जेक्टिव 125 क्वेश्चंस होंगे और 2.5 आवर्स दिया जा रहा है। देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग सिस्टम अप्लीकेबल एंड देयरफॉर नो मार्क्स विल बी डिडक्टेड इन केस ऑफ इनकरेक्ट आंसर, ठीक है। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी बेटा, ठीक है। अब रिलैक्सेशन एंड कंसेशन, किसी को एज में अगर कंसेशन चाहिए तो वो जो भी नॉर्म्स है बेटा गवर्नमेंट का, उसके ही आसपास जो है आपका रहेगा रिलैक्सेशन। तो वो सारी चीजें आप लोग देख लीजिएगा, ये सब बेसिक चीजें हैं, ठीक है। तो ये क्या है, रिलैक्सेशन एंड कंसेशन है वाला पॉइंट है, ये सब आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। ऑलरेडी हर एक चीज मेंशन किया गया है। नेचर एंड पीरियड ऑफ एंगेजमेंट, ठीक है, एंगेजमेंट तो 1 ईयर का क्या है, प्रोबेशन पीरियड रहेगा, ठीक है, वो आपको सर्व करना होगा, क्लियर है। उसके बाद से कैंडिडेट में ऑल्सो नोट दैट नो एप्लीकेशन ऑफ एन एम्प्लॉय वुड फॉरवर्डेड फॉर जॉब आउटसाइड अंटिल ही एंड सी कंप्लीट 2 ईयर्स ऑफ द सर्विस ऑफ द कंपनी में मिनिमम 2 साल आप सर्व करने के बाद ही कहीं पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। रिनोमरेशन की बात करेंगे तो उसमें आपको बहुत सारे अलाउंसेस मिलेंगे, जिसमें आपका लीव है, एज पर लीव रूल्स है, ये आपका अगर गर्ल्स के लिए मैटरनिटी लीव है, मेडिकल फैसिलिटी है, ग्रुप इंश्योरेंस और लीव इनकैशमेंट है, ठीक है, एज पर कंपनी रूल्स अप्लीकेबल टू रेगुलर एम्प्लॉयज। तो ये बेसिक फैसिलिटीज है जो आपको दिया जाएगा किसी भी, अगर हम लोग पब्लिक सेक्टर की बात करते हैं तो उसमें जनरली सारी फैसिलिटीज रहती हैं। अगर फॉर्म फिलअप करोगे तो जनरल एंड OBC कैंडिडेट के लिए 600 है प्लस टैक्सेस एज एप्लीकेबल, और EWS SC ST PWD के लिए 300 रुपीज ऑनलाइन फॉर्म के लिए लग रहा है बेटा, ठीक है। चलिए, कैसे अप्लाई करना है, तो सिंपल जो है, जो भी आप लोग फॉर्म फिलअप करते हैं तो ये विदाउट गेट निकल के आ रखे, मतलब गेट का स्कोर कार्ड इसमें रिक्वायर्ड नहीं है। तो जनरली जो आप लोगों ने फॉर्म फिलअप कर रखा हो, जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है फॉर्म फिलअप करने के लिए, इसमें भी वही है, कुछ एडिशनल नहीं है। इसकी वेबसाइट पे जाइए www.rights.com, और वहाँ पे जो है जो चीज़ें आपसे मांगा जा रहा है वो चीज़ वहाँ पे फिल करिए, अपना बेसिक डिटेल अपना जो है वहाँ पे डालिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें होंगी, ठीक है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। फिलिंग द रिक्वायर्ड डिटेल्स, कैंडिडेट आर एडवाइज टू केयरफुली एंड करेक्टली फिल द डिटेल ऑफ आइडेंटिटी प्रूफ, कैंडिडेट्स आर ऑल्सो एडवाइज टू नोट द सेम एंड इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ द सेम आइडेंटिटी प्रूफ एज इट विल बी रिक्वायर्ड टू बी प्रोड्यूस इन ओरिजिनल एट लेटर स्टेज ऑफ सिलेक्शन, राइट। चलिए, तो ये बेसिक चीज़ें हैं
जो आपको वहाँ पे क्या कहते हैं अटैच करना है, 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ होगा, हाई स्कूल सर्टिफिकेट होगा, सर्टिफिकेट ऑफ एकेडमिक एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन हो जाएगा, EWS SC ST OBC सर्टिफिकेट होगा, राइट, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एंड एड्रेस होगा, पैन कार्ड है, राइट, ये सारी चीज़ें हैं, प्रूफ ऑफ डिफरेंट पीरियड्स ऑफ एक्सपीरियंस एज क्लेम्ड इन द एप्लीकेशन फॉर्म, राइट, any other documents in support of your candidature, periodic certificate as per latest format। तो ये सारी चीजें आपको क्या करना है, फॉर्म फिलअप करते समय अटैच करना है। क्लियर है बेटा? चलो ये देख लीजिए, ये सारे पॉइंट्स देख लीजिएगा, ठीक है, ये बेसिक सारे पॉइंट्स हैं जिसको हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, राइट, ये देख लीजिएगा फॉर्म फिलअप करते समय। अच्छा, वेन्यू एंड टाइम की बात करते हैं तो जो रिटन टेस्ट होगा 6 डिफरेंट लोकेशन अक्रॉस इंडिया है, कहीं पे भी आपका सेंटर जा सकता है। वेन्यू फॉर द इंटरव्यू शैल बी कम्युनिकेटेड टू शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट, को बताया जाएगा कि इंटरव्यू कहाँ पे लिया जा रहा है। ये रिटन टेस्ट का जो है वेन्यू है दिल्ली / गुड़गांव, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, हैदराबाद, नागपुर, ठीक है, इन सारे प्लेसेस पे आपका जो भी आप वहां पे फिल करोगे लोकेशन, उसके अकॉर्डिंग आपका सेंटर प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। ओके, सिलेबस फॉर रिटन टेस्ट की अगर हम लोग बात करते हैं तो देखिए जो इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स हैं, देखिए सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे सिलेबस आपको मेंशन कर दिया गया। सिलेबस देख लीजिए, इलेक्ट्रिक सर्किट एंड फील्ड्स है, सिग्नल एंड सिस्टम है, राइट, फिर सिग्नल फेज ट्रांसफार्मर है, सब देख लीजिएगा पॉइंट, इसमें पावर सिस्टम है, राइट, फिर आपका क्या है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट है, एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ड्राइव्स है, राइट, एप्लीकेशन यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, राइट। तो मोस्टली जो है गेट का सिलेबस ही आपको यहाँ पे मिलेगा। SNT में सिलेबस देख लीजिए, फंडामेंटल ऑफ AC हो जाएगा, पावर सप्लाई एंड देन प्रोटेक्शन टू स्टाफ, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स हो जाएगा यहाँ पे, देन सिस्टम एंड ब्लॉक वर्किंग ट्रैक सर्किट है, एंड सिग्नलिंग एंड पावर सप्लाई सिस्टम है, राइट। तो ये जो पॉइंट है ना, ये सारी चीज़ें थोड़ा सा गेट से हट के है बेटा, ये जो है आप देखो तो गेट के सिलेबस में नहीं होगा। तो SNT इंजीनियर्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो ये थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा। ये जो है केबल्स में ये जो सिलेबस दे रखा है, और ये जो आपका यहाँ पे मेंशन है पॉइंट मोटर्स इलेक्ट्रिकल सिग्नलिंग के लिए, तो ये सारी चीज़ें आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा। मॉडर्न सिग्नलिंग है, राइट, जनरली ये सब पॉइंट्स हम लोग गेट के सिलेबस में मेंशन नहीं है, तो ये सारी चीज़ें आप लोग को अलग से पढ़ना होगा। तो SNT इंजीनियर के लिए जो लोग अप्लीकेबल हैं उनको थोड़ा सा अलग से मेहनत करना पड़ेगा। टेली कम्युनिकेशन में देख ले, लैंड एंड लाइन कम्युनिकेशन हो गया, राइट, ऑप्टिक फाइबर कम्युनिकेशन सिस्टम हो गया, राइट। तो ये सब बेसिक पॉइंट्स हैं जिसको आप लोग को देखना होगा अलग से, राइट। तो ट्रेन ट्रैफिक कंट्रोलर, VHF सैटेलाइट मोबाइल, पावर प्लांट प्रैक्टिस, ठीक है, बिल्कुल डिफरेंट सिलेबस है बेटा, सिलेबस बिल्कुल डिफरेंट है गेट से। इलेक्ट्रॉनिक टेलीफोन एक्सचेंज IP ABX, राइट, देख रहे हैं, कंप्यूटर बेसिक्स। तो यहाँ देखोगे जो SNT इंजीनियर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पे चांसेस बेटा आप लोग के ज़्यादा होंगे सिलेक्शन के। क्यों? क्योंकि यहाँ सिलेबस बिल्कुल डिफरेंट है, और जो स्टूडेंट्स इन सब चीज़ों को पढ़ करके जाएगा उसी का सिलेक्शन होगा। और इन सब चीज़ों को पढ़ करके जाना जो शॉर्ट ड्यूरेशन है वो ईजी नहीं है, तो मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करेंगे बेटा, स्किप करेंगे। तो जो स्टूडेंट्स यहाँ पे लग करके इन सारी चीज़ों को पढ़ करके चला जाएगा उसी का जो है बेटा सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। तो यहाँ कंपटीशन क्या है, कंपटीशन कम हो गया, क्योंकि ये देखिएगा मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसको रेडी करके नहीं जाएंगे। क्लियर है? तो ये आप लोगों को पढ़ के जाना है। ये डाटा नेटवर्क दे रखा है यहाँ पे। चलो, ये कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन है बेटा, इस जनरल इंस्ट्रक्शन को पढ़ लीजिएगा आप लोग, ठीक है। ये जनरल इंस्ट्रक्शन है, इसको देख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, कम्युनिकेशन विथ राइट्स, राइट्स से अगर आप लोगों को कुछ जो भी अगर क्या कहते हैं क्वेरी है वो अगर आप करना चाहते हैं तो इस मेल के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है, मेल के थ्रू कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, कमेंसमेंट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड ऑनलाइन पेमेंट ऑफ फीस क्या है, 3/3/2023 मतलब 3 मार्च 2023 से स्टार्ट है। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन क्या है, 27/3/2023 है। और लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स थ्रू राइट्स पोर्टल 27/3/2023 है। और डेट ऑफ सिलेक्शन जो है ये आपको नोटिफाइड किया जाएगा, ठीक है। तो ये सब बेसिक चीज़ें थी कुछ जो राइट्स के लिए, राइट्स में निकला है वैकेंसी उसके लिए। तो ये बहुत मतलब अगर हम बोले कि जो सिलेबस आपको यहाँ पे मेंशन है तो SNT के लिए बेटा आप पढ़ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल के केस में तो गेट के सिलेबस से अप्रॉक्सीमेटली मैच कर जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा मार्च 17 तक के लिए आपके लिए क्या एक नया इनिशिएटिव लेकर के आया गया अनअकैडमी की साइड से कि फ्लैट 20%, देख रहे हैं, फ्लैट 20% का जो है डिस्काउंट मिल रहा है,
कितना मिल रहा है बेटा, फ्लैट 20% का डिस्काउंट मिल रहा है। कब मिल रहा है, जब आप ये कोड यूज करते हैं ना, कोड यूज करते हैं। फिर फीस में हाइक होने वाला है, तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं तो फटाफट एडमिशन ले सकते हैं ये कोड यूज करके बेटा, ठीक है। गेट एंड पीएससी और सिविल सर्विसेज मेंस प्राइस जो है 20% आपको लो रहेगा। जो प्राइस 43,192 है 31,412 लगेगा। आइकॉनिक पे 60,566 है, वो 44,048 आपको पे करना होगा, राइट। तो ये 17 मार्च तक ही ऑफर है बेटा, 17 मार्च तक आपका ऑफर है। अगेन ये जो है ऑफर है वैलिड है फाउंडेशन बैच के लिए, यानी 2 ईयर प्रोग्राम के लिए वैलिड है, राइट। और देखिए 9 मार्च को 10 AM ऑनवर्ड जो भी स्टूडेंट्स प्रिपरेशन करना चाहते हैं ऑफलाइन, तो उनके लिए स्कॉलरशिप टेस्ट रखा गया है। स्कॉलरशिप टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं बेटा, ये कोड स्कैन करके स्कॉलरशिप टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और ये भी है कि यहाँ देखिए, बुक योर सीट नाउ टू गेट अप द 50% ऑफ अर्ली बर्ड डिस्काउंट एंड सून, तो आपको 50% तक ऑफ मिलेगा जो भी स्टूडेंट्स पहले वहां पे पहुंचते हैं, ठीक है। तो 12 PM 19 मार्च अगेन 100% तक स्कॉलरशिप टेस्ट आपको ऑर्गेनाइज किया जाएगा। जनरल एप्टीट्यूड और इंजीनियरिंग मैथ रहेगा सिलेबस में, राइट। तो ये सारी चीजें हैं। आप वहां पे सेमिनार हो रहा है मार्च 19 को 10 AM ऑनवर्ड्स ज्वाइन कर सकते हैं दिल्ली सेंटर्स पे। और किसी को सब्सक्रिप्शन लेने में कोई अगर इशू आता है तो उस केस में इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। विथ 0% इंटरेस्ट आपको जो है लोन प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से देखा आपने कि हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस कर लिया जो वैकेंसी निकला था राइट्स का। अदर जो भी वैकेंसीज आएगा उसको इस चैनल पर अपडेट कर दिया जाएगा। और अगेन ये आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो कि विदाउट गेट है, राइट। और रिटन टेस्ट और इंटरव्यू का मेन इसमें वेटेज है, तो एक बार आप लोग बड़ा प्रैक्टिस करके इसमें क्रैक कर सकते हैं। ओके, चलिए, थैंक यू।